अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये देखें, ये हमारे किचन में एक डर्टी पॉइंट बनता जा रहा था, जो कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, क्योंकि ये जगह हमारे बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं थी। इस्तेमाल में यूँ नहीं थी, यहाँ रखा तो हमारा ओटीजी था, बट हम उसको जब हमें यूज़ करना होता था हम नीचे उतारते थे, और ये थोड़ा हाइट पर है तो बच्चों से नीचे उतरवाते थे और यूज़ किया और उन्हीं से वापस रखवा देते थे। कभी हम भी रख लेते थे, लेकिन उसका जो ये हमने स्पेस बनाई हुई थी, यानी ये हमारे किचन के कैबिनेट में से एक कैबिनेट है जिसका डोर नहीं है, और वहाँ हम अपना ओटीजी रख लेते थे। और वो जो होल नज़र आया था अभी आपको, वो हमारा वहाँ से उसका वायर नीचे की साइड जाता था, जहाँ इसका स्विच लगा हुआ था। ये वो होल जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। तो बस ऊपर चढ़कर देखने की कभी नौबत ही नहीं आई, इसलिए कि इसका कोई हमें इस्तेमाल ही नहीं था। तो ये वो जगह है चूल्हे के ऊपर जहाँ चिमनी लगती है। हमने चिमनी तो नहीं लगवाई थी। हमारे कारपेंटर जो किचन बनाने आए थे, उनको कुछ अर्जेंट में काम देना था, तो उन्होंने कहा था अभी फ़िलहाल आप इसको हम इस तरह कर जाते हैं, हम बाद में आके जो है इसे आपको चिमनी का पॉइंट दे देंगे और चिमनी लगा देंगे। इस बात को तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गए, बट वो किसी अपनी मजबूरी के बिना यहाँ अभी कराची में नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं आए। तो हम ऐसे ही यूज़ करते रहे, इसे लगे हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गए। और हमने ये देखें तभी ये इतना गंदा हो गया है, जो हम तो इसको देख के इतना परेशान हो गए थे कि हम इसे किस तरह क्लीन करेंगे। ये तो बड़े ही जो गहरे दाग हो गए हैं, इसलिए कि ये चिकनाई और उसके थे धुएँ वगैरह के, जो कि हम लोग खाना बनाते हैं, और चिमनी के जो आपने देखा होगा फ़िल्टर वगैरह इतने गंदे हो जाते हैं, तो उनको वॉश करना भी प्रॉब्लम होती है। तो बस यही सोच के हम घबरा गए थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम जो है इसको इस जस्तजू में हम इसके लगे रहे। जिस तरह हमने आपको दिखाया था कि हमने जब एक पॉट साफ़ किया है उसकी जस्तजू में थे, फिर हम इसके लिए परेशान हुए। लेकिन पॉट में जो था वो एक इस तरह का केमिकल हादसा होता है कि वो उस तरह की चीज़ों को तो सही कर देता है, बट ये लकड़ी थी, हमने सोचा ऐसा ना हो हम इस पर डालें। 2-3 घंटे अगर हम इस पर डालते हैं तो पूरी गल जाएगी या ख़राब हो जाएगी। वो तो एक मेटल था, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह के शुक्र से। इसमें तो हमने बहुत ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया, आप देखिएगा। बस ये देखें, हम हल्का सा गीला करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। हम आपको दिखा देंगे कि ये पानी है। ये देखें, हमारी जो हेल्पर है वो हमारे साथ ही खड़ी थी और हमारी हेल्प कर रही थी चीज़ें लेने देने में। देखिए कितना एकदम से थिक सी लेयर हो गई है, इतना गंदा हो रहा है, ये नज़र बिल्कुल नहीं आता था। अभी भी हम ऊपर स्टूल पर खड़े होकर ही साफ़ कर रहे हैं इसको। तो बस हमने ये हेल्पर के हाथ में भी नहीं दिया कि भाई ये तो कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, लकड़ी ही ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए। और वो है भी छोटी, तो हमने कहा वो किस तरह करेगी। बहरहाल हम खुद ही कर रहे थे। अभी इसको जो हमने लिक्विड दिखाया था आपको, डिश वॉशर जो लिक्विड होता है वो लिया था हमने, और वो थोड़ा सा हमने जो है लेमन मैक्स बार वो लिया, आपके सामने ही की बात है, और स्क्रबर से स्क्रब किया। और हमने जो स्टील वाला स्क्रबर दिखाया था, जूना मोटा वाला, उसको लगाने की तो नौबत ही नहीं आई। और ये देखें अल्लाह के शुक्र से ये ऐसे ही कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। ये सब शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी प्रॉब्लम आ गई है तो वो सॉल्व कर लें, वरना इस तरह की गंदगी वगैरह कौन दिखाता है कि जी क्या अपने घर की ये चीज़ें दिखाएं। लेकिन ये वो पार्ट होते हैं घर के जो कि नज़र का गुज़र नहीं हो पाता, और ये इतने डर्टी हो जाते हैं जिन्हें हम कभी अगर किसी के सामने देख लें तो फिर शर्मिंदगी होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस शर्मिंदगी से बचने के लिए क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर पसंद आए आज की वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, बस हम इसको पानी के हाथ से ही 2-3 बार कपड़े से वॉश करके और जो है क्लीन करेंगे हमने इधर, क्योंकि ये शीट इस तरह की है, अगर हमने ज़्यादा पानी लगाया तो ये ख़राब होने का डर है। तो अब आप देख सकते हैं कितना इसका फाइनल लुक कितना अच्छा है, और ये अच्छे से क्लीन हो गया है। और इससे हमें एक फ़ायदा, नुकसान तो जो हुआ, हमें मेहनत की हमने तो वो नुकसान खैर इतना हो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि बाकी कैबिनेट्स हमारे बच गए इसकी वजह से, क्योंकि सारा जो जितना भी धुआं था, ग्रीसी थी, ऑयल के जो कुछ था, तो वो सारा यहाँ जमा हो रहा था। अगर ये पॉइंट हमने जो ये इतना छोटे सा होल है, ये इसमें से ही सारा धुआं है, क्योंकि चूल्हा इसके बिल्कुल नीचे है। तो अगर ये ना होता तो हमारी सारी कैबिनेट्स ऊपर की चिकनी और ऑयली हो रही होती, या मज़ीद पूरे घर में धुआं और या कालक जो हो जाती है वो हो रही होती, जो कि यहाँ का हाल है वो पूरे किचन का हो जाता। तो उन चीज़ों से ये बच गया है।
तो बस ये इसका फ़ाइनल लुक आप देख लें। हमें खुद यकीन नहीं आ रहा था कि हमने इतना अच्छा इसको क्लीन कर लिया है। तो आप भी इसे अपने जो भी इस तरह के पॉइंट है वहाँ से क्लीन कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमने कौन सा लिक्विड यूज़ किया है इसको वॉश करने में, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट अपने ब्लॉग में जो है आपको इसकी बॉटल जो है पिक्चर सेंड कर देंगे, दिखा देंगे। यानी कि ये देखें, ये बिफ़ोर इसकी तस्वीर है। और यहाँ हमने जैसे आपको बताया हुआ है मिले जुले ही व्लॉग अभी हम बनाएंगे। तो ये हम अपनी जो सब्ज़ियाँ हमने आपको दिखाई पिछले व्लॉग में, वो उन्हें किस तरह स्टोर करते हैं। हम यहाँ ने फूल निकाले हैं इनके, और इन्हें हम वॉश नहीं करेंगे क्योंकि ये हल्की भी गीली अगर रख दी जाती है तो ये थोड़ा सा भी गल जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्मेल फ्रिज में हो जाती है। इस तरह फूल निकाल कर हम इनको एक छन्नी में रख देंगे। ये देखें, पिंक कलर की जो छन्नी है हम इसमें रखेंगे। इस तरह की एक और है हमारे पास। तो ये तो हम थोड़ा सा ये इसके छिलके वगैरह रखने में या इनको वॉश करने में सब्जियों को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें रखेंगे और हम इन्हें खुला ही छोड़ देंगे। इस तरह से ये 8 से 10 दिन रखी रह जाती हैं और कोई स्मेल नहीं आती फ्रिज में। उसके अलावा ये तुरियाँ हैं, इनको भी हमने अच्छे से वॉश किया, उसके बाद पील कर लिया, छील लिया इनको। अब हम इन्हें भी कटिंग करेंगे। और एक हम जो है स्टोरेज बॉक्स जो होते हैं वो भी हैं हमारे पास, बट अभी हमारे पास जो कुछ आइसक्रीम बॉक्स हैं और या दूसरे तरह के लंच बॉक्सेस आ जाते हैं पार्सल, अगर जो बाहर से खाने आते हैं, तो हम उन्हें इसी में यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो इतनी उनकी हाइट नहीं होती है, तो फ्रिज में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं काफ़ी सारे बॉक्सेस। ये देखें, बस हम इन्हें कट करेंगे। और इन्हें अब ये हमने पहले से ही वॉश कर लिया था, तो ये अब इन्हें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ड्राई हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगी। आप लोग किस तरह अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, या कोई और चीज़ आप चाहते हैं कि हम बताएं किस तरह हम स्टोर करते हैं तो पूछ लीजिएगा। ये हरी मिर्चें, इनकी डंडियाँ तोड़ी हैं। पुदीने के पत्तों में से हमने गले सड़े पत्ते अलग कर लिए थे और अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे। सारी चीज़ों को वॉश कर लिया है। और जनाब ये जो हमारे पास पिंक बॉल है, इसमें डाल के हमने ये पुदीने को 2-3 बार जो है अच्छे से धोया है। अब हम इनका पानी झाड़ रहे हैं ताकि ये गीला, इसमें मॉइस्चर ना रहे। और हरी मिर्ची भी हमने धो ली। लहसुन अदरक हमने उसी वक्त अपना जो है ग्राइंड करके रख लिया था। बस अब हम इनको जो है एक न्यूज़पेपर लेंगे, उसको काउंटर पे बिछा कर, और हमने इनको ड्राई होने रख दिया कि इसमें जितना एक्सेस है मॉइस्चर है वो भी निकल जाए ताकि ये फ्रिज में गले सड़े ना। तो इस तरह फिर हम इनको जो है बॉक्सेस में रखते हैं। ये देखें, एक एक अखबार हमने इनके नीचे बिछाया, लीमू में नहीं बिछाया हमने कुछ भी, और ना ही हम ऊपर रखेंगे। बाकी बॉक्सेस में हमने जो है नीचे अखबार बिछाया था, फिर ऊपर रखे और हमने इनको लिड से कवर कर दिया था। और हम इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं फिर से निकालते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, उस तरह बाकी कवर करके ही रख देते हैं। तो जनाब ये हमारे लाहौर से लाए हुए पॉट्स हैं जो कि हमें बहुत पसंद आए थे। और हम देखते ही, क्योंकि कराची में इतना बड़ा साइज़ की हांडी या मटके वगैरह नहीं मिलते जिनमें हम कुकिंग कर सकें। जो हमारे पास हांडी है काफ़ी साल से है, 2 हैं, और जो जिसमें सिर्फ हम 2 किलो ही जो है चिकन या गोश्त का सालन बना सकते हैं। लेकिन अब हमें ये इतनी बड़े साइज़ की वहाँ नज़र आई क्योंकि ये रोड पर ही इन्होंने साइड पर ही फुटपाथ पर एक शॉप्स बड़ी सी बनाई हुई है और फुटपाथ पे भी इन्होंने जो है डिस्प्ले किए हुए थे। तो हम गुज़र रहे थे एक जगह से, तो वहाँ हमें नज़र आए, तो हमने फ़ौरन गाड़ी रुकवाई और ये चीज़ें वहाँ से ख़रीदी। तो ये देखिए कितने बड़े साइज़ की जो है कढ़ाई है ये। तो इसमें 5 kg तकरीबन गोश्त बन जाएगा जो भी आप बनाना चाहें। और वो जो हमने मटका हांडी दिखाई थी आपको, उसमें भी 5 kg बनेगा। तो 3 गिलास हमने इस शेप के लिए थे और 3 गिलास वो जो हमने आपको पहले दिखाए हैं, 2 भी तो घर में इस्तेमाल हो रहे थे, तो 4 ही रखे हुए हैं। और ये इसका लिड है बड़ी कढ़ाई का। आप लोगों को इसमें बना हुआ खाना मिट्टी की हांडी वगैरह में कैसा लगता है? और हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। 2 ये हमने जो थालियाँ या तसले जो भी कहें, ये तसले 2 रखे हुए, एक छोटे साइज़ का, एक बड़े साइज़ का। तो ये भी हमें बहुत खूबसूरत लग रहे थे, ये भी हमने लिए हैं कि कभी हम अपने व्लॉग में इसमें कुछ करेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये लिड हमारा इस पर भी अच्छे से कवर हो रहा था। ये देखें, ये अगर सर्विंग डिश के तौर पर हम इस्तेमाल करें, बिरयानी वगैरह रखें या कोई सालन रखें, तो भी ये बुरा नहीं लगेगा, खूबसूरत लग रहा था देखने में। दही अगर जमाएं तो उसके लिए। वैसे तो हम अपनी दही जो है छोटी हांडियों में ही जमाते हैं।
ये देखें, ये हमने जग भी लिया था और यही जो है हमारा, ये हमने दूसरे दिन शूट की थी वीडियो लाहौर से आने के बाद। तो ये पानी तो उसी वक्त से ही हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा था। इसमें न्यू था, बड़े बच्चे जो है बड़ा खुश हो के इसमें पी रहे थे, और मम्मा ठंडा लग रहा है और ये और वो जो भी उनको तारीफ़ें करनी थी कर रहे थे। बहरहाल वैसे भी आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ैशन में भी इन हो गए और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जब से ये चीज़ें हमारे समझ लें माहौल से गई हैं, गुज़र गई हैं, यानी कि एक तरह से ज़िंदगी से ख़ारिज हो गई हैं लोगों की, तो इसी तरह जो है बीमारियां भी बढ़ गई हैं। 10 तरह की बीमारियां हो गई हैं। तो हमारे अभी जो बुज़ुर्ग हैं, अभी कुछ जो रह गए हैं फैमिलीज़ में, वो यही बताते हैं कि बेटा हम तो मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाते थे और मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे, तो ना कोई बीमारी थी ना कोई मसले थे। आजकल बीमारियां इसी वजह से हैं, ये गाड़ियों का धुआं है और ये जो है इस तरह की धातें आ गई हैं। धात जो हैं उनमें खाना बनाया जाता है, पहले तांबे और के बर्तनों में या मिट्टी के बर्तनों में ही खाने बनते थे, तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते थे। बहरहाल ये वो स्टॉल है जहाँ से हमने ये चीज़ें ली हैं। तो हम देख रहे थे, जग वगैरह दिखा रहे थे एक दूसरे को। ये वो गिलास है जो हमने लिए हैं। तो बस ये देखें, बूंदाबांदी हल्की हल्की नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पर फुटपाथ पर। तो अचानक ही इतनी तेज़ बारिश होने लगी, हमने सोचा चलें हम शूट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा शूट नहीं हो पाई इसलिए कि मोबाइल हाथ में था। हमने उसको हाथ से थोड़ा सा शेड बना के और है ना जितनी कैप्चर कर सकते थे आपके साथ किया, ताकि आप जो है हमारे साथ भी जो है लाहौर की जो बारिश है वो थोड़ा एंजॉय कर लें। कि हमें भी बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ की, यानी कि ना एकदम से अगर गर्मी है, धूप और अचानक से ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बारिश होने लगती है और मौसम अच्छा हो जाता है। ये देखें, बस अब फिर हम गाड़ी में बैठ गए थे, हम चलने लगे और फिर हमें जहाँ जाना था, हम जहाँ जा रहे थे वहाँ के लिए हम रवाना हो गए। रास्ते में जितनी हम शूट कर सके हमने कहा आपको दिखाते हैं, लेकिन हमने जो है गाड़ी। तो बस हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया तो हमारा लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।